learn about adverbs. So what are adverbs? Adverbs are basically words that tell us more about an action. यानी कि verb जो होता है उसके बारे में हमें extra information जो देती है उसको हम adverb कहते हैं. Adverbs are words that tell us more about the verb. They tell us where, how and when and in what way an action took place. ठीक है, वो action कब हुआ, किस तरह से हुआ और कब कब होता है, ये सब कौन बताता है? एडवर्ब्स बताते हैं. जैसे कि यहाँ पर वर्ड्स है क्विकली, टुडे, हियर, देयर, फास्ट, क्वाइटली, ये सब जो है वो एडवर्ब्स है. शी रैन रियली फास्ट, तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो दौड़ी, बट किस तरह से दौड़ी? रियली फास्ट, काफ़ी तेज़ दौड़ी. तो ये फास्ट क्या बता रहा है कि वो कौन से मैनर में दौड़ी. सो इट फास्ट इज़ एन एडवर्ब. आई टॉक्ड टू हर दिस मॉर्निंग, मैंने उससे बात की. कब बात की? दिस मॉर्निंग, आज सुबह. तो क्या बताया उसने वो सेंटेंस ने कि उसने कब बात की. तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुई. जैसे हमने यहाँ पर देखा आई टॉक टू हर दिस मॉर्निंग, यानी कि हमने उससे आज बात की. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको वेयर, कहाँ पर हुई वो एक्शन वो बताता है. थर्ड इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से हुआ वो एक्शन. जैसे कि यहाँ पर था शी रैन रियली फास्ट, तो किस तरीके से दौड़ी वो? रियली फास्ट. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ कि वो जो एक्शन है वो कब कब होती है. जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, तो डेली जो हो गया मैं रोज़ जाती हूँ. कब कब मैं स्कूल जाती हूँ? रोज़. दैट इज़ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच इंटेंसिटी, यानी वो कितने ज़ोर से हुई है, कितनी स्ट्रांगली हुई है वो चीज़, वो बताता है. ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट द details of different kinds of adverb. So here we have three adverbs जो मैंने details में लिखे हैं. So first is adverb of time. तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया पहले कि adverb of time जो है वो हमें क्या बताता है? समय बताता है या वक्त बताता है जब वो एक्शन हुई. It tells us when an action happened, how long and how often it happens. कब हुई और कितने समय तक हुई, कितनी देर तक हुई, ये सब हमें वो एक्शन, वो एडवर्ब बताता है. जैसे कि यहाँ पर है टुडे, टुमारो, डेली, ईयरली, सून. ठीक है. वी गो फॉर अ वेकेशन ट्वाइस इन अ ईयर, तो हम लोग हर साल वेकेशन में जाते हैं 2 बार, साल में 2 बार जाते हैं. ठीक है. ट्वाइस इन अ ईयर, तो ये क्या पता चल गया हमें? एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है. देन डेली, आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लासेस डेली, तो मैं कब अटेंड करता हूँ? डेली अटेंड करता हूँ. आई हैव टू कॉल हर टुमारो मॉर्निंग, मुझे उसे कॉल करना है कब? कल सुबह. तो वो कल, टुमारो इज़ एडवर्ब. कब कॉल करना है? टुमारो. कॉल क्या हो गया? वर्ब हो गया. आई हैव टू कॉल हर, इतना हमें पता चल गया, लेकिन कब? टुमारो, कल, तो वो हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम. डैड विल रीच होम सून, तो पापा अभी जल्द घर आते ही होंगे, तो सून, जल्दी आ रहे हैं, ऐसा. ठीक है. तो सून क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. शोज अस द प्लेस द एक्शन टुक प्लेस. इट टेल्स अस वेयर एन एक्शन टुक प्लेस. तो ये क्या बताता है? कोई भी एक्शन कौन सी जगह पर हुई, कहाँ हुई. ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बताएगा स्टेट का नाम बताएगा या कोई कंट्री का नाम बताएगा, ऐसे नहीं. जगह, जैसे कि फार, क्लोज, इनसाइड, आउटसाइड, ऐसे होता है ना. ठीक है. वैसा जैसे कि यहाँ पे देखो एवरीवेयर, बैक, फ्रंट, इनसाइड, फार, क्लोज, ये सारी जो वर्ड्स है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो ऐसा बोलते हैं माई बेस्ट फ्रेंड सिट्स नेक्स्ट टू मी इन माई क्लास, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है क्लास में मेरे बाजू में बैठती है. नेक्स्ट टू मी, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है. माई ब्रदर लिव्स वेरी फार फ्रॉम आर हाउस, तो उसका, मेरे भाई का घर का है बहुत दूर है, वेरी फार. तो ये जो फार हो गया वो एडवर्ब ऑफ प्लेस. तो ये सब जो हमें बताता है दूरी या जगह, वो सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. एशली फेल डाउन एंड क्राइड, तो एशली लड़की का नाम, शी फेल डाउन, वो गिर गई. कहाँ? फेल डाउन, नीचे गिर गई. एंड क्राइड. राज रैन अपस्टेयर्स एज ही फॉरगॉट हिज वॉलेट. राज
रैन, इतना पता चल गया वर्ब है, रैन वर्ब हो गया। कहाँ पर दौड़ा वो? ऊपर, अपस्टेयर्स यानी ऊपर के रूम में गया। क्यों? क्योंकि वो अपना वॉलेट भूल गया था। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब ऑफ मैनर। इट शोज अस द मैनर, टेल्स अस हाउ द एक्शन हैपेंड। तो कोई भी एक्शन हुई किस तरीके से हुई, कौन से मैनर में हुई, कैसे हुई, वो कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। इट टेल्स अस द वे ऑफ द एक्शन, हाउ एंड व्हाट वे इट अकर्ड। किस तरीके से वो एक्शन हुई वो हमें बताता है। ठीक है, आई रोट द पेपर वेरी ईजीली, तो मैंने अपना जो पेपर है वो काफ़ी ईजीली लिख लिया। तो कौन से वे में लिखा? काफ़ी ईजी वे में लिखा। ठीक है। स्लोली, शी वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली, वो काफ़ी चल रही थी। वो कैसे चल रही थी? कौन से मैनर में चल रही थी? स्लोली चल रही थी। ही रैन एज फास्ट एज अ चीता, वो किस तरीके से भागा? एक चीता की तरह। कैसे? फास्ट। तो फास्ट क्या हो गया? मैनर, तरीका, कि वो किस वे में भाग रहा था। द क्लास केप्ट क्वाइट व्हेन द प्रिंसिपल केम, तो जब प्रिंसिपल आए तब क्लास ने क्या किया? वो शांत हो गई। तो क्लास केप्ट क्वाइट, किस वे में रहा क्लास? शांत रहा। So next we have adverb of frequency. It shows us how often the action takes place. तो adverb of frequency हमें क्या बताता है? कि कोई भी एक्शन कब होता है, यानी हर रोज़ हो रहा है, या साल में एक दो बार होता है, या कभी कभी होता है, या कभी नहीं होता है। सो ओके, these are the words which shows us adverb of frequency. Sometimes, every time, नेवर, डेली, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ, ईयरली, ठीक है, वीकली, ये सब जो वर्ड्स है वो फ्रीक्वेंसी बताता है हमें। डेली, समटाइम्स, एवरी मंथ, नेवर, वंस, एट्सेट्रा। शी इज़ ऑलवेज लेट टू क्लास, ठीक है, वो जो है हमेशा लेट आती है क्लास में, हमेशा। तो ऑलवेज क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। वो हमें बताता है कि वो लेट तो आती है लेकिन हमेशा आती है। समटाइम्स आई नीड अ लॉन्ग वेकेशन, कभी कभी मुझे एक लंबी वेकेशन की ज़रूरत होती है। तो समटाइम्स, ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत टायर्ड हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। तो समटाइम्स क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कभी कभी मुझे लगता रहता है, कभी ना कभी, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ स्ट्रॉन्ग द एक्शन हैपेंड। ये हमें क्या बताता है कि वो जो एक्शन है वो कितना स्ट्रांगली हुआ, ठीक है, वो हमें एक्सप्रेस करता है। कौन? एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे हमने एडजेक्टिव में डिग्रीज पढ़े थे, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, या तो फिर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये क्या डिग्री थी? वैसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री भी है। तो इसमें परफेक्टली, वेरी मच, कम्प्लीटली, लॉट्स, बैडली, ये सब जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होती है। शी वॉज डांसिंग परफेक्टली, तो वो किस तरह से डांस कर रही थी? परफेक्टली डांस कर रही थी। हर डांस वॉज मच परफेक्ट दैन बिफोर, यानी कि वो जो पहले जैसे उसने नाचा था उससे ज़्यादा परफेक्ट उसने ये टाइम पे नाचा, तो डिग्री हो गई, ठीक है। यहाँ पर है द माउंटेन्स लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल, तो माउंटेन्स कैसे? काफ़ी सुंदर, वेरी ब्यूटिफुल। तो ये डिग्री ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई टोटली लव द मूवी, मुझे वो मूवी पूरी तरीके से अच्छी लगी। सो टोटली इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरेटिव्स ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर जैसे हमने एडजेक्टिव में देखा था, सेम एडवर्ब्स के लिए भी होता है। सो देयर आर 3 लेवल ऑफ डिग्रीज, दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो अभी कुछ वर्ड्स होते हैं जो जो वर्ड है उसमें ER, अगर वो सुपरलेटिव है तो ER लगा देंगे, एंड कंपैरेटिव हुआ तो ER लगा लेंगे, एंड सुपरलेटिव हुआ तो EST लगा लेंगे, तो उससे उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी। कुछ वर्ड्स होता है जो LY, लेटर LY से ख़त्म होता है, उसमें हम उसके बिफोर मोर एंड मोस्ट लगाने से उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। और कुछ वर्ड होता है जिनका वर्ड टोटली चेंज हो जाता है डिग्री के साथ। सो हियर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको वीडियो में लेटर एक स्लाइड दिखाया जाएगा जहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे। सो हियर इज़ लेट, तो लेट का कंपैरेटिव हो जाएगा लेटर, एंड देन आ जाएगा लेटेस्ट। फिर है शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है, ये तो एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए होता है। कंपैरेटिव जो है वो 2 ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए होता है।
एक दूसरे के साथ। एंड सुपरलेटिव इज़ दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को या कलेक्टिवली कंपेयर करने के लिए होता है सुपरलेटिव। सो शॉर्ट का एक एग्जांपल है आई एम शॉर्ट, ठीक है, अपने बारे में एक सिंगल ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि मैं हाइट में जो है छोटी हूँ, आई एम शॉर्ट। देन कंपेरेटिव करें, आई एम शॉर्टर दैन रिया, तो वो जो है रिया से भी शॉर्टर है, तो कंपैरिजन हो गया उसके और रिया के बीच में। थर्ड इज़ आई एम द शॉर्टेस्ट इन द क्लास, मैं क्लास में सबसे शॉर्ट हूँ, तो पूरे क्लास के साथ उसका कंपैरिजन हुआ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वर्ड्स एंडिंग विथ ly आर एडेड मोर एंड मोस्ट टू चेंज डिग्री। तो मैंने जैसे आपको बोला कि जो वर्ड्स जो ly से ख़त्म होती है उसमें हम मोर या मोस्ट लगा देते हैं तो उसकी डिग्री चेंज हो जाती है। ही रैन स्लोली, तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि वो जो कैसे दौड़ा था, स्लोली दौड़ रहा था, ठीक है, एक जन की बात हो गई। ही रैन मोर स्लोली दैन द गर्ल्स, वो जो दौड़ा किससे कंपेयर किया, लड़कियों से कंपेयर किया, मोर स्लोली, ठीक है, मोर स्लोली यानी कि और भी स्लो वो भाग रहा था, कंपेयर किया गर्ल्स से, तो टू ऑब्जेक्ट्स कंपेरिजन। नेक्स्ट इज ही रैन मोस्ट स्लोली अमंग्स द होल क्लास, तो यहाँ पर किससे कंपेयर किया, उसको पूरे क्लास से जब कंपेयर किया कि वो सबसे स्लो दौड़ रहा था, तो यहाँ पे हमने लगा दिया मोर एंड मोस्ट, उससे क्या हो गई, डिग्री चेंज हो गई। नेक्स्ट, सम वर्ड्स चेंजेस इनटू अ कंप्लीट न्यू वर्ड, ठीक है, जब उसकी डिग्री चेंज होती है तो वो कम्प्लीटली न्यू वर्ड हो जाता है। जैसे कि अर्ली, उसका हो जाता है, उसका मोर अर्ली मोस्ट अर्ली नहीं आएगा, उसका आएगा अर्लियर अर्लीस्ट। वेल बेटर बेस्ट, वेल के जगह गुड भी आ सकता है, गुड का भी सेम रहता है, गुड का बेटर बेस्ट। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल, शी डिड क्वाइट वेल इन द टेस्ट, यानी कि उसने टेस्ट में काफ़ी अच्छा किया, वेल यानी कि अच्छा किया, गुड, ओके। सो यहाँ पर एक जन की बात हो गई, अब उसे कंपेयर करना है, तो क्या लिखेंगे, शी डिड बेटर दैन बिफोर इन दिस टेस्ट, यानी उसने जो पिछले टेस्ट में किया था उससे ज़्यादा बेटर उसने ये वाले टेस्ट में किया, तो क्या आ गया यहाँ पे, बेटर, ठीक है। फिर हमें सुपरलेटिव यानी कि दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करना है। शी परफॉर्म्ड हर बेस्ट इन दिस टेस्ट, यानी कि उसने अब तक जो भी टेस्ट में परफॉर्म किया सबसे बेस्ट कौन सा था, ये वाले टेस्ट में, तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया, बेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स और उसके एग्जांपल्स हैं, किसी में चेंज हो जाती है, किसी में ER EST लगा देते हैं, किसी में LY में हम मोर मोस्ट लगा देते हैं, और कहीं पे पूरी वर्ड्स चेंज हो जाती है।